अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था एटॉमिक मास नंबर। ठीक है माय डियर, आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये मास नंबर है। नंबर का मतलब क्या होता है? तादाद। तो एटॉमिक मास नंबर में तादाद क्या थी? प्रोटॉन की तादाद प्लस न्यूट्रॉन की तादाद। टोटल काउंटिंग जो थी वो क्या कहलाती थी माय डियर? मास नंबर कहलाती थी। याद है ना? आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, एटॉमिक मास नंबर था। आज एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं हम? एटॉमिक मास। अब याद रखिएगा, यहाँ नंबर था, यहाँ सिर्फ मास है। तो याद रखिएगा, मास का मतलब क्या होता है? सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, वज़न। तो आज हमने एटम का वज़न पढ़ना है। क्लियर है मेरे बेटे? तो एटम में 3 पार्टिकल मेन है, उनका वज़न किया जाता है। साइंटिस्ट ने करके रखा हुआ है, आप याद कर लें, यही बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का वज़न कर लें तो जो वज़न निकलेगा वो एटॉमिक मास होगा। अगर इन दोनों की तादाद काउंट करें तो वो क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर होगा। अब ज़रा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, समझ आ जाएगी आपको इंशाल्लाह। मेरे बेटे, जब एक एटम इतना छोटा पार्टिकल है जो आंख से नज़र ही नहीं आता, तो उसका वज़न कैसे करेंगे? टफ है ना? ओके, आपकी बात मान लेते। अब वज़न करते कैसे हैं, पहले तो ये बताएं मुझे। ज़रा देखिएगा, जब आप चावल वगैरह लेकर आते हैं कहीं से, तो क्या होता है माय डियर? वो क्या करता है? तराजू में रखता है, एक साइड पर बाट रखता है। क्या रखता है? और एक साइड पर आपके चावल की थैली। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपको कहता है ये लो जी 1 kg वज़न हो गया। शायद ये 1 किलो इधर वज़न रखा हो। तो इसने आपके चावल का वज़न कंपेयर किया। क्या किया? रिलेट किया। किसके साथ? ये जो बट्टा रखा हुआ है, जो स्टैंडर्ड है, और सबके बट्टे एक जैसे होते हैं। ये नहीं हो सकता 1 किलो चावल आप एक दुकानदार से ले कुछ और होगा, दूसरे से कुछ और होगा। हाँ, पाकिस्तान में हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में खैर से दुकानदार स्पेशल है, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं होता माय डियर। आपने 1 किलो चावल लिया तो कंपेयर उसने ऐसे हाथ से तोल के नहीं देगा। वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में एक जैसा है। चाहे अमेरिका से ले लें, जापान से ले लें, चाइना से ले लें, जहाँ मर्जी से। 1 किलो का मतलब इतना वजन। तो इसको कंपैरेटिव मास भी कह सकते हैं, रिलेटिव मास भी कह सकते हैं। तो सेम, जब एक एटम का वजन करेंगे तो हमारे पास कोई बाट तो हो ना मेरे बेटे। हमारे पास क्या हो? कोई बाट तो हो जिससे कंपेयर कर सकें। तो बाट नहीं होगा, कंपेयर कैसे करेंगे? और इतना छोटा एटम, इसको बाट कैसे बनाए? तो बहरहाल साइंसदान लगे रहे लगे रहे लगे रहे, आखिर में मेरे बेटे कार्बन 12। अब ये कार्बन 12 क्या चीज़ है? थोड़ा सा आगे आएंगे आपको समझ आ जाएगी। कार्बन का तो पता है आपको, 12 क्या चीज़ है समझ आ जाएगी। फिलहाल आप मेमोराइज रखें। तो जो कार्बन 12 था, इसके वज़न किया तो इसका वज़न था मेरे बेटे 12। तो जैसे 1 के साथ kg लिखा जाता है ना, कि ये इसका क्या है? यूनिट है। इस तरह इस 12 के साथ उन्होंने यूनिट लिखा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, कि एक एटम का वज़न करने के लिए जो यूनिट है। क्लियर है? अब मेरे बच्चे ज़रा देखिएगा, C12 का जो वज़न लिया, कार्बन का वज़न चेक किया, तो उसका तो हमारे पास बाट नहीं है, हम बाट बना रहे हैं पहले, ताकि फिर किसी और एटम को उसके साथ क्या करें? कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे तो पता लगेगा ये एटम इस वज़न से कितना हल्का है या कितना भारी है। तो C12 को हमने बाट बनाया, लेकिन ये बहुत बड़ा बाट था, बहुत भारी था, तो एटम छोटे छोटे थे तो वो उठ जाते थे। सिंपल बता रहा हूँ। तो हमने C12 को मेरे बेटे
12 हिस्सों में तोड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया 12 से, तो क्या लफ्ज़ कितनी वैल्यू आ गई? 1 AMU। ये हमारा बार्ट बन गया। अब इस 1 AMU से हमने सबको कंपेयर किया। हाइड्रोजन को इधर रख नहीं सकते, ये कोई बार्ट में नहीं रख के चेक किया, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो चेक किया ये कितना इससे भारी है, कितना हल्का है। हीलियम को सबको चेक किया, तो दैट्स मास इज नोन एज रिलेटिव मास। क्या कहलाएगा मेरे बेटे? रिलेटिव मास। समझ आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही? होपफुली आपको क्लियर हो गया। तो ये मास क्या कहलाएगा मेरे बेटे? रिलेटिव मास। यहाँ तक समझ आ रही है? ओके, अब मैं आपको रीडिंग करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। द फर्स्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिक मास। किसकी वजन? कि किसी एटम का वजन कितने? तो फ्रॉम द वर्क ऑफ डाल्टन से मिला, ये लेजिक से मिला, लवाइजर से मिला, एवोगैड्रो से मिला, बर्जीलियस से मिला। ठीक है, मुख्तलिफ ने मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस पे काम किया, मुख्तलिफ एटम्स के मासेस पे काम किया, तो और मुख्तलिफ रिजल्ट्स दिए। बाय ऑब्जर्विंग द प्रोपोर्शंस इन विच एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म अ वेरियस कंपाउंड। इन्होंने लेकिन वजन डायरेक्ट नहीं कर सके, इन्होंने इससे अंदाज़ा किया कि H2O का वजन इतना है, तो इसमें से हाइड्रोजन का इतना होगा, ऑक्सीजन का इतना होगा, फलाम में ऑक्सीजन का इतना था, तो टोटल ऑक्सीजन का इसमें इतना है, इसमें हाइड्रोजन का इतना होगा। आपस में कंपेयर करके इसकी वैल्यू इसमें, इसकी वैल्यू इसमें, जैसे कहते हैं ना इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 की 1, तो इस तरह करके कंपेयर करके उन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मासेस निकाले। वेरियस कंपाउंड 19th सेंचुरी केमिस्ट कैलकुलेटेड रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाले कि कंपेयर करके निकाले। मैंने आपको समझाया रिलेट का मतलब होता है एक को दूसरे से साथ रिलेट करके। तो ये बार्ट आज अब बना है, लेटेस्ट बार्ट है ये। इससे पहले मुख्तलिफ बार्ट इस्तेमाल होते रहे हैं केमिस्ट्री में। तो पहले मुख्तलिफ बार्ट से था, फिर मुख्तलिफ से था, मुख्तलिफ से था, आखिर में जाके साइंटिस्ट इस पर राजी हुए। क्लियर? एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल। एटम बहुत छोटा ज़रा है, देयरफॉर वी कैन नॉट डिटरमिन। तो हम नहीं कर सकते उसका मास सिंगल एटम का। क्लियर? हाउएवर इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ये मुमकिन है, डिटरमिन द वन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द अदर। तो एक एटम का अकेला मास ये ग्राम वगैरह से नहीं कर सकते। हाँ, एक एटम को दूसरे एटम से कंपेयर कर सकते हैं, कितना हल्का है, कितना भारी है। क्योंकि इतनी, अब ज़रा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, ट्रक को आप एक इतने से बट्टे से कंपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए आप बड़ा कोई सिस्टम लाएंगे, और इतने से बट्टे को इससे नहीं कर सकते। इसलिए एटम बहुत छोटा है, ग्राम बहुत बड़ा है, तो इसको कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ मेरे बेटे। तो इसके लिए इसी किस्म का कोई छोटा सा बार्ट लेना पड़ेगा। आपने देखे ना, छोटे छोटे वज़न करने के लिए जो सुनार होता है गोल्ड स्मिथ, उसके पास छोटे छोटे बार्ट होते हैं, फिर उसमें छोटा छोटा वज़न करना है, उसके लिए बार्ट डिफरेंट है। और आपने देखा होगा, आप ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, उसका बार्ट डिफरेंट है, छोटा सा तराजू होता है। और अगर बड़ी किसी होल सेल पे चले जाएँ तो उसका बार्ट डिफरेंट होते हैं। वजह, कंपेयर किससे करना है? तो सेम कार्बन, हमने एटम को कंपेयर करना है, हमने मेरे बेटे एटम को कंपेयर करना है, तो हमें कोई छोटा बार्ट चाहिए हमें, जिससे हम इसको कंपेयर कर सकें। तो हमने, फिर मैंने बता दिया आपको, कार्बन 12 को लिया, लेकिन वो भी बहुत बड़ा था, हमने उसके मज़ीद 12 पार्ट किए, तो एक AMU निकला। तो ये एक हिस्सा हमारा स्टैंडर्ड है। क्लियर है? टोटल 12 में से। क्लियर? तो असाइन, वो कहते हैं दिस कैन बी डन बाय असाइनिंग द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ वन एटम। कि मैंने कहा ना, तो ये पॉसिबल था कि दूसरे एटम को कंपेयर करें किसी एक एटम से, लेकिन इस एटम को पहले कोई वज़न तो देना, कोई स्टैंडर्ड तो बनाएं, इसकी कोई वैल्यू तो रखें। सो दैट इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ 1961 में, और कार्बन 12 को स्टैंडर्ड के तौर पे चूज़ किया गया। चूज़न एज स्टैंडर्ड, तो इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया। तो मैंने आपको कहा था जैसे ये बार्ट स्टैंडर्ड है, इसी तरह कार्बन 12 भी स्टैंडर्ड है। लेकिन बात कार्बन 12 पे नहीं रुकी, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वज़न था। इससे एक एटम को कंपेयर करना छोटे वालों को मुश्किल था, तो वैल्यूज़ माइनस में चली जाती थी। तो हमने इसका छोटा यूनिट बनाया। कभी आपके पास ऐसा हुआ कि -2 kg मैंने आपको चावल दिए हैं, तो प्लस में होती है ना वैल्यूज़, मास है, प्लस में रहना है। तो हमने छोटा मास बनाना था कि एक छोटे से छोटा एटम भी उससे कंपेयर हो सके। दिस वैल्यूज हैज़ बीन डिटरमिन्ड एक्यूरेटली बाय स्पेक्ट्रोमीटर।
और ये 12 वैल्यू जो निकाली गई 12, कार्बन 12 की वैल्यू कितनी निकली 12, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाली गई है। ये पूरी टेक्निक होती है, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि किस तरह होती है। द मास ऑफ एटम ऑफ ऑल एलिमेंट हमने फिर इससे कंपेयर करके निकाले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इससे नहीं कर रहे थे, हमने कार्बन 12 के 12th पार्ट से किए थे। तो इसे यूँ लिखते हैं 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12। तो अब पढ़ते हैं इसे। द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का वजन, रिलेटिव, मैंने कहा था ना कंपेयर करके निकालेंगे, टू द मास ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 से, तो वो क्या कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मैंने कहा था कार्बन 12 का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना निकला 12, तो इसे 12 से डिवाइड किया 1 AMU निकला। क्लियर है माय डियर, क्लियर। तो जब हमने चेक किया तो ये इतना छोटी यूनिट थी कि हाइड्रोजन जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी 8.40% भारी था इससे। तो मैंने कहा था इसको इतना छोटा रखना है कि छोटी सी छोटा एटम भी मेजर किया जा सके ताकि वैल्यू माइनस में न जाए। क्लियर। तो हमने जब एटम का वज़न निकाला हाइड्रोजन का तो कितना निकला, ये 1 होता है, वो कितना निकला 1, कितना निकला माय डियर 1.008। सिमिलरली ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह का सबका निकाला है। तो ये पूरा टेबल आपने मेमोराइज़ करना है। मैं होपफुल आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।